आज की स्टोरी मुझसे शेयर की है एक फॉर्मर साउथ इंडियन एक्ट्रेस ने, जो 2012 में मिस बैंगलोर और 2017 में मिस इंडिया एलिगेंट का खिताब जीत चुकी हैं। एनी प्रिंसी नाग, जो बेसिकली ओडिशा के जयपुर शहर के रहने वाली हैं और 2007 में अपने बीए जर्नलिज्म की पढ़ाई करने के लिए ये बैंगलोर शिफ्ट हो जाती हैं। ग्रेजुएशन के साथ साथ इन्होंने मॉडलिंग में भी अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। स्टार्टिंग में कुछ कॉमर्शियल एड फिल्म्स में काम करने के बाद फाइनली 2013 से एनी के साउथ इंडियन फिल्म करियर की शुरुआत होती है। अगले 6-7 सालों तक तो सब कुछ बहुत बढ़िया चला, पर फिर आता है 2020 का कोरोना काल। एनी को अपने पेट डॉग जैज के साथ नए घर में शिफ्ट हुए कोई 3 महीने हुए थे बस, और यहीं से शुरू होता है एक ऐसे डार्क फेज का सिलसिला जिसे जानने के बाद आपके अंदर एक ठंडी लहर जरूर दौड़ जाएगी दोस्त। फिलहाल एनी द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट आप अभी वीडियो में देख सकते हैं। एनी बैंगलोर में अपने एक डॉग जैज के साथ रहती थी। दिसंबर 2019 में डिसाइड करती हैं कि मुझे एक नए घर में शिफ्ट होना है। जब घर देखने की बारी आई तब एनी ने अपने एक फ्रेंड को कॉल करके बुला लिया। ये दोनों एनी के कार में बैठकर निकलते हैं बैंगलोर की गलियों में घर ढूंढने, और इसी सिलसिले में दोपहर के 3 बजे ये लोग बैंगलोर के हेन्नूर इलाके में पहुंचते हैं। किसी ने इनको बताया था कि हेन्नूर में आपको कमरा मिल सकता है, तो ये लोग उधर ही आसपास के एरिया में ढूंढने लगे। और इसी दौरान ये लोग एक गली के अंदर पहुंचते हैं। पूरा कच्चा सड़क था और रोड की साइड में एक बिल्डिंग थी जिस पर टू लेट का बोर्ड लगा था। जो वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर था उस पे एनी के फ्रेंड ने कॉल किया। उस आदमी ने बोला कि आप लोग मेरे ऑफिस पे आ जाइए और फिर मैं आपको फ्लैट दिखाने ले चलूंगा। ये लोग पहुंचते हैं इसके ऑफिस और ये आदमी इनको लेकर पहुंचता है एक टाउनशिप के अंदर, जो कि नया नया बना हुआ था। जब ये टाउनशिप के अंदर गई तो इन्होंने देखा कि वहां पर 10-12 ब्लॉक्स बने हुए हैं। हर ब्लॉक में 8-10 बिल्डिंग थी और हर बिल्डिंग लगभग 15-20 फ्लोर का था। वहां पर स्विमिंग पूल, प्ले एरिया सब कुछ था। एनी कुछ ऐसे ही ढूंढ रही थी अपने लिए, पर फिर एनी को पता चला कि यहाँ पर अभी सिर्फ 10-15 फैमिलीज ही रहती हैं। एनी ने पूछा कि इतने कम फैमिलीज क्यों रहती, इतने सारे बिल्डिंग्स बने हुए हैं। तब जो मैनेजर था उसने बोला कि अभी नया नया ये बना है ना, 1 साल हुआ बने हुए। देखिए अब मैडम बहुत सारे बिल्डिंग्स फिलहाल बन ही रहे हैं और लगातार हमको बुकिंग आ रही है। आप चलिए एक बार मेरे साथ फ्लैट तो देख लीजिए कम से कम। ये एनी को एफ ब्लॉक के 4th फ्लोर पे लेके गया। एनी का फ्लैट कॉरिडोर के बिल्कुल लास्ट में था और उस पूरे बिल्डिंग में सिर्फ एक बंगाली फैमिली रहती थी। अभी एनी अपना माइंड चेंज करती इससे पहले ही मैनेजर ने उनको फ्लैट खोल के दिखाया। फ्लैट बहुत ही ज्यादा सुंदर था, वेल फर्निश्ड, बाथटब वगैरह सब कुछ लगा हुआ था और सामने बालकनी से व्यू भी काफी अच्छा था। ये सब देख के एनी ने सारे फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया कि यहाँ पर एक ही फैमिली रहती है, इतने सारे वैकेंट बिल्डिंग्स पड़े हुए हैं। उसे बस दिख रहा था कि यार चलो मुझे जैसा घर चाहिए था वैसा मिल गया। ये अगले ही दिन सिक्योरिटी और रेंट डिपॉजिट करके वो फ्लैट अपने लिए बुक कर लेती है। एनी के इस नए फ्लैट में 2 बेडरूम थे और एक लिविंग रूम। अभी मैंने आपको ये डिटेल क्यों दी, इसका लिंक आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा। 3 दिन के बाद एनी अपने नए फ्लैट में शिफ्ट होती है। एक बेडरूम में एनी ने अपना सारा सामान भर दिया था। जो दूसरा वाला बेडरूम और लिविंग रूम था उसको रखा था इन्होंने अपने प्रॉपर रहने के लिए। इन्होंने सोचा था कि धीरे धीरे मैं सामान सब कुछ अरेंज कर लूंगी। नए फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद एनी ने एक बड़ा सा एक्वेरियम खरीदा जिसमें बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियां थी। तो फिलहाल एनी के फ्लैट में एनी, उसका डॉग और ये मछली, ये 3 लिविंग बींग्स रह रहे हैं। पर इन तीनों के ऊपर किसी की नजर पड़ चुकी थी भाई साहब। इस टाइम पर एनी ने अपने बालकनी को भी बहुत अच्छे से सजाया था और जो इनका टीवी और फर्नीचर था ये इन्होंने सेट किया था अपने लिविंग रूम में। एनी को इस फ्लैट में आए हुए कोई 1.5 महीने हो चुके थे। फरवरी मिड का टाइम था और धीरे धीरे एनी के बिहेवियर में चेंज आने लगा। बिना मतलब के इनका मूड एकदम ऑफ रहता था। ये सैड सैड से रहने लगी और ना एक अकेलापन एनी को जकड़ रहा था अंदर से। ऐसा लग रहा था एनी को कि कोई नहीं चाहता है कि वो इस फ्लैट में रहे। 22 फरवरी 2020 को एनी बताती है कि ये सोफे पे बैठ के टीवी देख रही थी और अचानक इनको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी बहुत ज्यादा। ये मुंह खोल के यौन कर रही थी लगातार कि थोड़ा बहुत हवा जो है अंदर जाए मेरे मुंह के। और इसी दौरान यौन करते हुए इनके आंखों से आंसू बहने लगे बिना किसी रीजन के। कुछ मिनट के बाद इनका नोज ब्लॉक भी हो गया और एनी को यहाँ पे एकदम चोक्ड फील हो रहा था। वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही थी इस पॉइंट पे। ये सिलसिला लगातार 2-3 दिन तक चला, पर अब एनी के लिए वो सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया था। इसने अपने फ्रेंड को कॉल करके बुलाया कि यार आजा, मेरे को डॉक्टर के पास लेके चल, मुझे सांस नहीं लिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी अभी। पर इस समय जैसे जैसे कोविड के केसेस बढ़ रहे थे, आने जाने के रिस्ट्रिक्शंस भी लग रही थी। तो जब एनी का फ्रेंड गाड़ी लेके पहुंचा उस टाउनशिप के आगे, तब जो उस टाउनशिप का मैनेजर था उसने मना कर दिया कि नहीं सर आप अंदर नहीं जा सकते। इसने एनी को फोन करके बताया कि अंदर नहीं आने दे रहे मुझे। तब फिर एनी खुद फ्लैट से चल के नीचे अपने कम्युनिटी के गेट तक आई
और इस वक्त जब वो अपने फ्लैट का डोर लॉक कर रही थी तो इनको ऐसा एहसास हुआ कि कोई फ्लैट के अंदर से ही इनका डोर पकड़ के अपनी ओर खींच रहा है। एनी ने पूरी ताकत लगा के दरवाजे को बंद किया और फिर वहां से चल के वो सीधा नीचे जहां पर उनका फ्रेंड खड़ा था टाउनशिप के बाहर, वहां पहुंचती हैं। अब यहाँ एनी जैसे ही कार के अंदर बैठती हैं, कोई 10 सेकंड आगे जाने के बाद ही इनकी कार अचानक बंद हो गई। इन्होंने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। ये लोग बाहर आते हैं कार से और बाहर आते ही इनको थोड़ी सी दूर पे दिखाई देता है कि एक डॉक्टर का क्लिनिक है। एनी का फ्रेंड बोलता है कि यार यहीं पर दिखा ले, अभी हॉस्पिटल वैसे भी थोड़ा दूर है और पता नहीं उधर रेस्ट्रिक्शंस लग गए होंगे, आने जाने देंगे कि नहीं, हमारी कार भी स्टार्ट नहीं हो रही है। ये लोग डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर थोड़ा बूढ़ा सा था और काफ़ी एक्सपीरियंस लग रहा था। इसने एनी को देखते ही बोला कि आप शायद फास्टिंग पीरियड पे हो, मतलब शायद आपने बहुत टाइम से कुछ खाया पिया नहीं है। फिर उन्होंने एनी का बीपी चेक किया और जो बीपी था वो एबनॉर्मली हाई था। एनी बताते हैं कि कभी भी इनको ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक लाइफ में। डॉक्टर ने फिर इनका कुछ ब्लड टेस्ट और ईसीजी किया और इनको बोला कि आप बाद में आके रिपोर्ट लेके जाइएगा। एनी जब अगले दिन रिपोर्ट लेने पहुंची तब डॉक्टर बोलता है कि आपका हार्ट रेट जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल है और ये बहुत अच्छा साइन नहीं है, चांसेस है कि आपका हार्ट अटैक आ सकता है और ये बिल्कुल भी मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि आप अकेले अपने फ्लैट में रहो। एनी रिपोर्ट लेके वापस अपने टाउनशिप में आती हैं और इन्होंने वहाँ मैनेजर को बोला कि देखिए डॉक्टर ने ऐसे बोला है और बस मेरा जो ये फ्रेंड है इसको ही मैं जानती हूँ यहाँ पे, जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, तो आप प्लीज़ इसको अलाउ कीजिए मेरे साथ रहने को कुछ दिन, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर जो यहाँ टाउनशिप का मैनेजर था उसने मना कर दिया कि नहीं मैडम, हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकते। इस समय कोरोना भी पीक करने लगा था और एनी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था अकेले रहने के अलावा। शॉप्स भी कभी कभार खुलती थी तो जो भी डेली नीड का सामान था इनका इन्होंने स्टोर करके रख लिया। डॉक्टर से रिपोर्ट लिए हुए एनी को 7-8 दिन हो चुके थे। इनकी मेडिसिन चल रही थी तो चीजें थोड़ी सी कंट्रोल में है पहले से। एनी बताती हैं कि एक रात जब ये सो रही थी तो करीब 11 बजे के आसपास इनका जो डॉग है जैज, ये रूम के सीलिंग के ऊपर देख के भौंकने लगा जोर जोर से। अब एनी की नींद यहाँ बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। ये जैज को लेके अपने लिविंग रूम में चली गई और वहीं उसके साथ टीवी देखते हुए रात गुजारा एनी ने। अगले दिन दोपहर में लंच करने के बाद एनी अपने बालकनी में खड़ी थी और अचानक ना इसे बहुत ऑकवर्ड फील होने लगा। मतलब एनी को यहाँ फील हो रहा था कि कोई इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये बालकनी से सीधा अपने हॉल के अंदर पहुंचती हैं और वहां ऐसे फ्रीज होके खड़ी हो गई। फिर एनी बताती हैं कि जो इसका पेट था ना ये अचानक फूलने लगा बहुत अजीब तरीके से। कुछ ही सेकंड में इतना ज़्यादा फूल गया कि ऐसा लग रहा था कि कोई प्रेग्नेंट लेडी वहाँ खड़ी हो। एनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या करे, इसे सांस लेने में फिर से प्रॉब्लम होने लगी। इसने डॉक्टर को कॉल किया कि डॉक्टर ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तब डॉक्टर ने बोला कि नहीं घबराओ मत, ये हो सकता है गैस की वजह से हो रहा हो, तुम ऐसे से दवाई ले लो। एनी ने गैस्ट्रिक की दवाई ली पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। उसका पेट फूल के एकदम टाइट हो रखा है इस समय। जो एनी का कुत्ता था ये इसके पेट की ओर देखते हुए भौंके जा रहा है लगातार। एनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है इसके साथ। अब यहाँ पर ये अपने दोस्त को भी नहीं बुला सकती थी क्योंकि कम्युनिटी वाले अलाउ नहीं कर रहे थे। इसने शाम के 7:30 बजे फिर से डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर ने इसे वहीं जेनरिक एडवाइस दी मेडिसिन लेने की, पर ये लगातार बोली थी कि डॉक्टर आप समझ नहीं रहे हैं, वो कुछ भी काम नहीं कर रहा, मुझे बहुत अनईजी सा फील हो रहा है। और एनी बताती हैं कि वो सोफे पे बैठ के बात कर रही थी और बात करते करते ये नीचे कारपेट पे गिर गई। कारपेट पर गिरते ही ये एकदम बेहोशी की हालत में जा चुकी थी। इनकी आंखें आधी खुली हुई और फोन जो था इनके हाथ में, जो इसका डॉग था जैज, ये वहीं खड़े होकर गुर्रा रहा है धीरे धीरे। फिर जब एनी को होश आया तो ये देखती है कि रात के 9:30 बज रहे हैं। इसे कुछ याद ही नहीं रहा कि मैं कैसे कारपेट पे गिर गई और जो बीच के 7:30 से 9:30 के 2 घंटे थे वो कहाँ गए, एग्जैक्टली क्या हुआ उस ड्यूरेशन में। एनी को कुछ भी होश खबर नहीं थी। अब एनी को यहाँ पर भूख भी लग रही थी बहुत ज्यादा, तो इसने अपने लिए मैगी बनाया और अपने डॉग को साथ में लेके उसी लिविंग रूम में चली गई। इसने टीवी देखते हुए मैगी खाया और जो वो मैगी का बाउल था उसने उधर ही साइड में रख दिया। एनी ने सोचा कि थोड़ा टीवी देख के इसका मन बहलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अंदर एक अजीब तरीके का डर फैल गया था। इसने टीवी बंद किया और साथ में क्रिश्चियंस की जो बुक आती है बाइबल, उसको अपने पिलो के पास रख के सो जाती है। इसका जो डॉग था जैज, ये भी इसके पास ही सो रहा था। रात के करीब 1 बजे के आसपास एनी की नींद खुलती है अचानक। इसने देखा कि सामने लिविंग रूम का टीवी ऑन है और उसी टीवी की आवाज से इसका नींद खुला था। पर फिर एनी पाती है कि जो टीवी का रिमोट है वो तो इसके बेड से दूर सोफे पे रखा हुआ है। यार, टीवी यहाँ अपने आप चालू कैसे हो गया?
चूंकि एनी यहाँ पर आधे नींद में थी, इसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये गई सोफे के पास, रिमोट उठा के टीवी ऑफ किया और फिर से सोने चली गई। और अभी 40 मिनट ही हुए थे कि फिर से टीवी ऑन होता है अपने आप। एनी कुछ समझ नहीं पा रही थी यहाँ पे। इसने जाके टीवी को, जो उसका मेन स्विच था, वहाँ से ऑफ किया और ऑफ करने के बाद फिर से आके सो गई। अगले दिन जब ये उठी तो इनके गले और बैक पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। इन्होंने चाय बनाया पीने के लिए, पर वो ना उनके गले से अंदर ही नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने चोक कर दिया इनके गले के पैसेज। अब चाय बनाने के थोड़ी देर के बाद ही इनके बैक में बहुत ज़्यादा जलन होने लगी। ये जाके ऐसे मिरर देखती है बैक में और पाया कि इनके नेक से लेके नीचे कमर तक एक ना नाखून के निशान थे किसी की स्क्रैच के हुए, और एकदम रेड। ऐसा लग रहा था कि उससे अभी ब्लड निकल जाएगा बाहर। एनी को यहाँ रियलाइज हो गया था कि ये किसी नेगेटिव एनर्जी का ही काम है। ये अपना बहुत ज़्यादा प्रेयर करने लगी, बाइबल के जो वर्सेस होती है वो सब पढ़ने लगी। इसने सोचा कि मम्मी पापा को बताया तो बहुत परेशान हो जाएंगे वो लोग, मुझे अकेले ही हैंडल करना पड़ेगा इस चीज़ को। और ये सब ना सोच सोच के ये बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी अंदर से। खैर वो दिन जैसे तैसे पार हुआ। अगले दिन शाम के टाइम ये वैसे ही लिविंग रूम में बैठी थी और अचानक ना इसे बहुत ज्यादा हैवी फील होने लगा। इसके आसपास के एटमॉस्फेयर में ऐसा लग रहा था कि कोई चीज है जो खुद को एनी के ऊपर इम्पोज करना चाह रही है। ये अपने लिविंग रूम से निकलकर बेडरूम में जाती है और बेडरूम में घुसते ही इसने पाया कि भाई वहां का जो हवा था उसमें अलग ही भारीपन है। मतलब ये फील कर पा रही थी कि ये जैसे जैसे बेडरूम के अंदर जा रही है उस हवा के थ्रू इसे रेजिस्टेंस मिल रहा है कि तुम अंदर मत बढ़ो आगे। और इसी दौरान एनी की नज़र जाती है अपने एक्वेरियम पे। एक्वेरियम की लाइट्स बंद हो चुकी थी। इसने जब पास जाके देखा तो पाया कि एक्वेरियम की सारी मछलियां मर चुकी हैं यहाँ पे। ये उनसे बहुत ज़्यादा अटैच थी। बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई एनी इधर। ये वहाँ से निकल के अपने लिविंग रूम में वापस गई। इनका जो डॉग था जैज़, ये भी पास में बैठा हुआ था और इसको ऐसा एहसास हुआ कि उन दोनों के अलावा कोई तीसरा आदमी है जो कि एनी के बिल्कुल पास आके खड़ा हो गया था। एनी उसकी एनर्जी फील कर पा रही थी। इसने एकदम फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाया कि कौन है यार, क्यों परेशान कर रहे हो मेरे को, क्या चाहिए तुमको, प्लीज बताओ। और ऐसे बोल के एनी रोने लगी वहां जोर जोर से। इस वक्त रात के करीब 8:30 बज रहे थे और अचानक एनी को एहसास हुआ कि जो चीज उसके पास खड़ी थी वो ऐसे मूव करके इसके सामने से क्रॉस की है। यहाँ पर एनी डर से एकदम सिवर करने लगी। एनी का डॉग यहाँ सामने है और एनी की तरफ देख के गुर्राए जा रहा है। इससे पहले कि एनी को समझ पाती, इनका जो बाल था ये पीछे से खड़ा हो गया एकदम। ये जोर से चिल्लाते हुए अपने रूम से बाहर निकली और इनके जान पहचान का एक ऑटो वाला था, उसको कॉल करके अपने टाउनशिप के बाहर बुलाया। ये फ्लैट से नीचे उतर के ऑटो में बैठती है और सीधा अपने फ्रेंड के घर पे पहुंच गई। इसने जाके अपने फ्रेंड को सारी बात बताई कि यार ऐसा ऐसा हुआ अभी मेरे साथ, प्लीज मैं अकेले नहीं रह सकती उस फ्लैट में। तब इसके फ्रेंड ने बोला कि ठीक है तू यहीं पे रह कुछ दिन। और एनी ने अपने पेरेंट्स को कॉल करके बताया कि मैं अभी अपने फ्रेंड के साथ रहूंगी कुछ दिन तक, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उसने ये नहीं बताया कि मैं ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस कर रही हूँ। एनी अगले 20-25 दिन तक अपने डॉग के साथ वहीं फ्रेंड के घर पर ही रही। पहले 1 वीक तक इनको बहुत ज्यादा सपने आते रहे। इनको ऐसा एहसास होता था कि कोई लगातार खड़े होके एनी को घूर रहा है और वो चीज एनी को बार बार अपना प्रेजेंस फील करवा रही थी। पर जो उसका फ्रेंड था उसे ऐसा कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था। 20-25 दिन वहां रहने के बाद जब चीजें थोड़ी थोड़ी नॉर्मल होनी स्टार्ट हुई तब एनी को रियलाइज हुआ कि यार मैं 30-35 हजार रेंट पे कर रही हूँ और घर खाली पड़ा है। इसे लगा कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है तो मैं वापस अपने घर जाती हूँ। एनी अपने फ्रेंड के साथ फिर से टाउनशिप के बाहर पहुंचती है जहाँ पर इनका फ्लैट था। पर टाउनशिप के मैनेजर और गार्ड्स ने इनको अलाउ ही नहीं किया अंदर जाने को। हर जगह क्वारंटीन और वो सब हो चुका था। वो बोलते हैं कि आप इतने दिन बाहर रह के आई हैं तो हम आपको अभी अलाउ नहीं कर सकते। ये एकदम पागल हो गए, भाई ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम, मेरा घर है। ये इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि सीधा पुलिस स्टेशन जाके वहां पर कंप्लेन वगैरह लिखवाया। अपने साथ 2-3 पुलिस वाले को लेके पहुंची है टाउनशिप पे और यहाँ पुलिस के रहते उन्होंने टाउनशिप के लोगों के साथ एक अग्रीमेंट बनाया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम है और मेरा कोई भी नहीं है बैंगलोर में, तो जो ये मेरा फ्रेंड है ये कभी कभी आ सकता है मेरे फ्लैट पे, आप इसकी परमिशन दीजिए। पुलिस वालों को यहाँ पर थोड़े से पैसे भी खिलाने पड़े। पर फाइनली एनी और वो टाउनशिप मैनेजर के बीच में जो क्लैश चल रहा था वो सॉर्ट आउट हो गया। एनी अपने फ्रेंड को लेके अपने घर पे पहुंचती है। अभी रास्ते में आते हुए इन लोगों ने चिकन खरीदा था। इनका प्लान था कि घर आके थोड़ा चिकन वगैरह बनाएंगे और एनी के पास एक वाइन की बोतल पड़ी थी तो इनका थोड़ा सा पार्टी वार्टी करने का प्लान था। घर के अंदर इन लोगों ने म्यूजिक सिस्टम ऑन किया और एनी यहाँ कुक करने लगी। कुक करने के बाद थोड़ा बहुत इन्होंने वाइन पिया, खाना खाया
और खाना खाने के 1-2 घंटे बाद ही एनी का बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है। किचन में खड़े खड़े उसने अपना सर ऐसे टिल्ट किया और अपने फ्रेंड को बोला कि यहाँ से निकल जा, जल्दी भाग जा यहाँ से। इसका फ्रेंड एकदम शॉक्ड, क्या हो गया यार, ऐसे क्यों बात कर रही है तू? एनी इसके तरफ एकदम डेड एक्सप्रेशन लेके देखने लगी, बोले कि निकल जा जल्दी यहाँ से। पर जो इसका फ्रेंड था ना, ये जाने के लिए तैयार नहीं था। फ्रेंड को डर था कि एनी की तबीयत ऐसी ही ठीक नहीं है और यहाँ पर ये कुछ कर ना ले खुद को, तो ये नहीं जा रहा था बाहर। एनी इस पर चिल्लाने लगी जोर जोर से कि जल्दी जा बाहर। उसका फ्रेंड चल के एनी के पास आता है, उसके कंधे पर हाथ रख के पूछने की कोशिश की क्या हुआ। तो यहाँ एनी ने उसको ना पुश किया जोर से, और मतलब इतने पावर से धक्का दिया कि वो जाके सीधा इससे 2-3 मीटर दूर गिरता है। फिर एनी ने अपने फ्रेंड का पैर पकड़ा और उसे ड्रैग करते हुए अपने मेन एंट्रेंस तक लेके गई। डोर ओपन किया और ऐसे ड्रैग करके उसको बाहर कर दिया अपने फ्लैट से। एनी का फ्रेंड बाहर कॉरिडोर में पड़ा है और उसे देख के बहुत हेवी ब्रीदिंग कर रही है। इससे पहले कि वो कुछ भी करता, एनी अपने घर के अंदर आके डोर लॉक कर लेती है। उसने बहुत देर तक नॉक किया पर एनी ने दरवाजा नहीं खोला। इसके फ्रेंड ने सोचा कि जाके मैं नीचे मैनेजर को बताऊं, पर फिर इसे डर लगा कि यार अगर मैंने ऐसे और प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, अभी उनसे लड़ाई हुई है, तो ये लोग फिर इसे दोबारा आने नहीं देंगे। इसने डिसाइड किया कि मैं अगले दिन वापस आके एनी से हालचाल पूछूंगा। पर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जो एनी का फ्रेंड था, उसकी हाइट कोई 6'2" थी और एकदम हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा आदमी। कोई चांस ही नहीं था कि एनी अपने नॉर्मल कैपेसिटी में उसको खींच के बाहर निकाले। ये काम कोई और ही कर रहा था दोस्त। फिलहाल एनी अपने घर पर अकेले हैं और फ्रेंड के जाने के आधे घंटे के बाद एनी फिर से अपने नॉर्मल काम में लग जाती है। इसे कुछ भी याद नहीं था कि अभी इसने क्या किया। इसने फ्रेंड को कॉल किया कि यार कहाँ गया तू? तब फ्रेंड बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ काम आ गया था तो मैं वापस अपने घर आ गया, मैं कल आता हूँ तेरे पास। उस रात एनी ने अपना डिनर बनाया और डिनर करके ये बेडरूम में सोने जाती है। अक्सर एनी को आदत थी कि लिविंग रूम के अंदर टीवी देखते हुए ये वहीं पर सो जाती थी, पर ये सब इंसिडेंट होने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अब से मैं अपने बेडरूम में सोऊंगी। दूसरे वाले बेडरूम में अभी भी सामान इनका पूरा बिखरा पड़ा है। ये आराम से खाना वाना खाने के बाद अपने डॉग को साथ लेके बेडरूम में लेट जाती है। वहीं रात के करीब 12:30 के आसपास एनी की नींद खुलती है। इसे सुनाई दे रहा था कि लिविंग रूम का टीवी ऑन हो चुका है और इनको ऐसा लग रहा था कि कोई लिविंग रूम में बैठकर लगातार उस टीवी का चैनल चेंज कर रहा है। यहाँ एनी नींद से उठ तो गई थी, पर इन्होंने अपना आंख नहीं खोला था। ये डिसाइड करती हैं कि अब मैं यार नहीं जा रही लिविंग रूम में अपना टीवी भी बंद करने। ये अपने डॉग को ग्रैब करती है और चुपचाप फिर से सोने की कोशिश करने लगी। आंख बंद किए हुए एनी को कोई 15-20 सेकंड हुए थे। इनको सुनाई दिया कि जो जैज है इनका डॉग, ये भौंक रहा है धीरे धीरे। एनी का आंख खुलता है और ये देखती हैं कि रूम के सीलिंग के ऊपर एक काला साया ऐसे अपने हाथ पैर स्प्रेड करके एनी की ओर घूर रहा है। एनी इससे पहले कि कुछ रिएक्ट करती, वो शैडो इसके ऊपर ड्रॉप हो गया। ये चिल्लाई जोर से और अपने डॉग को उठा के घर से बाहर निकलती है बिना चप्पल वप्पल कुछ भी पहने। ये दौड़ के नीचे आए और वैसे ही चिल्लाते हुए अपने टाउनशिप के बाहर निकलती है। ये एकदम बदहवास होके रोड पे भागे जा रही है और तभी सामने से इनको एक ऑटो आता हुआ दिखाई देता है। ये ऑटो वाले को रोकती है और उसमें बैठ के सीधा पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन। वहां पर जाके इसने अपने दोस्त को कॉल करके बुलाया। दोस्त के आने के बाद इन्होंने कंप्लेन किया साथ में कि टाउनशिप वालों ने हमें ऐसा फ्लैट दे दिया है और मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है। अगले 1-2 दिनों तक एनी और टाउनशिप वालों के बीच बहुत ज़्यादा क्लैश हुआ, पर एनी यहाँ पर मन बना चुके थे कि अब ये उस फ्लैट में नहीं रहेंगी। अब कोविड टाइम में एक नया घर ढूंढना भी चैलेंज था। अगले 1 वीक तक अपने फ्रेंड के साथ ये घर ढूंढते रही और फाइनली उसके बाद अपना पूरा सामान लेके अपने दूसरे घर में शिफ्ट किया। अब इस घटना के कोई 2 महीने के बाद एनी और उसका फ्रेंड ऐसे ही ड्राइव करते हुए उस पुराने टाउनशिप के पास पहुंचते हैं। इसके टाउनशिप के पास ही एक स्नैक्स की दुकान थी। एनी वहां पर कभी कभार आया करते थे पेटिस खाने के लिए। जब 2 महीने के बाद एनी दोबारा उस दुकान पर गई, तब दुकान वाले ने बोला क्या हो गया मैडम, आजकल आप आते भी नहीं है। तब एनी ने उसको सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ फ्लैट के अंदर और अब मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ। तब वो दुकान वाले भैया बोलते हैं कि आप फ्लैट नंबर 402 में रह रही थी क्या मैडम? एनी ने बोला कि हाँ। फिर उसने एक ऐसी बात बताई जिसे सुन के इन दोनों का खून सूख जाता है एकदम। उस भैया ने बोला कि आपसे पहले उस फ्लैट के अंदर एक कपल रहता था और हस्बैंड का काम के चक्कर में बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवल होता था।
अब इसी चक्कर में हस्बैंड और वाइफ के बीच अक्सर आर्ग्यूमेंट्स हुआ करते थे, बहुत लड़ाई भी होती थी। एनी दिसंबर 2019 में इस घर के अंदर शिफ्ट हुई थी और ये घटना अगस्त 2019 की है। उस औरत की अपने हस्बैंड से आर्ग्यूमेंट हो रही थी और इसी बीच हस्बैंड को काम के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ा। जो भी इन दोनों के बीच मैटर था वो बिना सुलझाए हुए ही हस्बैंड दिल्ली चला गया। इसने वहां से कॉल किया अपनी वाइफ को, तो वाइफ ने फोन नहीं उठाया। 2 दिन तक कॉल करते रहा पर वाइफ का कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं था। इसे लगा कि ठीक है, मे भी लड़ाई हुई है, इसकी वजह से वो नाराज बैठी पड़ी है, थोड़े दिन में मान जाएगी। 4 दिन बीतने के बाद भी जब वाइफ का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया ना, तब ये अपने टाउनशिप के मैनेजर से फोन पे बोलता है कि यार एक बार जाके देखना। वो फोन नहीं उठा रही है। टाउनशिप के मैनेजर कुछ गार्ड्स को लेके इसी फ्लैट नंबर 402 के गेट पे पहुंचता है। इसने बहुत नॉक किया पर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया अंदर से। कुछ टाइम के बाद इन्होंने दरवाजा तोड़ा और ये जाके देखते हैं कि जो वो औरत है ना, उसने बेडरूम के अंदर फांसी लगा के सुसाइड कर लिया था और उस बॉडी से बहुत अजीब स्मेल आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि औरत ने 2 दिन पहले ही ऐसा अपना फांसी लगा के जान दी है और उसी औरत की आत्मा इस फ्लैट को हॉन्ट करती है। दोस्त, एक चीज और ध्यान देना, जो एनी ने अपने फ्रेंड को ड्रैग करके बाहर निकाला था, मे बी वो औरत उनका वो मोमेंट देख के जेलस हो रही थी कि मेरी अपने हस्बैंड से इतनी आर्ग्यूमेंट होती है और यहाँ पर इनका ये हैप्पी मोमेंट, ये लोग हंस खेल रहे हैं अपना। तो एक स्पिरिट कितनी वेंजफुल हो सकती है, इसका एग्जाम्पल इस कहानी से मिलता है। एनी सिर्फ इसलिए बची रही क्योंकि ये हमेशा बाइबल अपने साथ रखती थी और प्रेयर्स करती थी बहुत ज़्यादा। ये अब इस घटना ने अगले 1-2 साल तक एनी को बहुत डिस्टर्ब किया। फाइनली 2022 में ये बैंगलोर छोड़ के दुबई शिफ्ट हो गई। दुबई में इनकी बहन रहती है और आज के टाइम पर एनी एक मार्केटिंग और PR एजेंसी में काम कर रही है। तो यार अगर आपके जानने में भी ऐसे कोई घटना हुई है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर आप अपनी स्टोरी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।